दूर होता नकारात्मकता दूर होती है। योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम शरीर और मन को स्वस्थ करने करने के लिए अद्भुत अभ्यास है। तो सरल व्यायाम से आप शुरू कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और शवासन जैसे सरल योगासन आप शुरू कर सकते हैं। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होता है, यह शरीर को लचीला बनाता है, मन को शांत करता है और आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। चौथा है सकारात्मक सोच और कृतज्ञता। सकारात्मक सोच और आभार व्यक्त करना जीवन में आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे करें हर तो ये हम कैसे करें हर दिन मन हर दिन कम से कम आप 3 चीजों के प्रति आभार व्यक्त करें। आप एक डायरी में, ग्रेटिट्यूड डायरी में जो भी आपको अच्छा लगे, आज आप किसी व्यक्ति से मिले या आप पुराने दोस्त से मिले या किसी को आपने मदद किया हो या कुछ भी, आप कोई भी 3 ग्रेटिट्यूड आप दिन में डायरी में लिख सकते हैं। तो इससे नकारात्मक विचारों से बचे और अच्छे अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे क्या होता है, जीवन में खुशी और संतोष आता है। 5वां है पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना हमारी आत्मा को पोषण देता है और हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। भगवत भगवत गीता, उपनिषद। कविता मैं खाना प्लीज म्यूट कीजिए, किसी ने ऑन किया है, डिस्टर्ब होता है बीच में, म्यूट कीजिए। तो पवित्र ग्रंथ मतलब भगवत गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान या अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद उनके बाजू में नहीं रखना उसको, उनके संदेशों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। यह नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक समझ को बढ़ाता है। छठा है सेवा और दान, सर्विस एंड चैरिटी। दूसरों की मदद करना और सेवा करना आध्यात्मिक को बढ़ावा देता है। तो कोई भी आप जरूरतमंद को मदद करना, किसी अच्छे कार्य में अपना समय और ऊर्जा लगाएं। जरूरतमंद को मदद करना मतलब हमें किसी को मदद करना पैसे से ही नहीं कर सकते। किसी का ध्यान बांटना भी एक मदद ही है। मतलब किसी को उसका जरूरत भी होता है, वो कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ इससे हमें अधिक आत्मिक सुख और कृतज्ञता का अनुभव मिलता है। तो 7वां है प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति के करीब रहना आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। सुबह के समय टहलने जाएं, पेड़ों, पक्षियों, झरनों के पानी के झरनों के साथ समय बिताए। यह तनाव को कम करता है और मन को शुद्ध करता है। 8वां है स्वयं को जानने का प्रयास। अपने आप को जानने का प्रयास, स्वयं को जानो, यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। कैसे उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने विचारों और भावनाओं को निरीक्षित करें। अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचें। मैं क्यों जन्म लिया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप को जानने का अवसर दीजिए। यह आत्म जागरूकता और आत्मविकास में मदद करता है। तो दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को बनाए रखने के सुझाव। नियमित समय, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए रोजाना एक समय आप तय करना चाहिए, उसी समय आप इसको करना चाहिए। सकारात्मक संगत, ऐसे लोगों के साथ समय बिताए
जो आपको प्रेरित करे, आपको अपलिफ्ट करे, आपकी प्रशंसा करे। जो भी आपको पेन खींचना ऐसा वैसा करते हैं, उस वैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आप लाइक माइंडेड पीपल जो भी आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रहना चाहिए। सादगी अपनाएं, भौतिक सुख सादगी अपनाएं। भौतिक सुख सुविधाओं की तुलना में सरल जीवन जीने पर ध्यान दें। मतलब ये चाहिए वो चाहिए, ये भौतिक सुख में ये क्या करता है, हमें दुख पहुंचाता है। जितना हम भौतिक जीवन में वो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए कहते हैं, उससे क्या दुख बढ़ने लगता है। तो सरल जीवन जीने पर ध्यान दें। धैर्य और अनुशासन। आध्यात्मिकता में हमें प्रगति करने के लिए धैर्य और अनुशासन का भी बहुत जरूरी है दोस्तों। सो जीवन में उद्देश्य, हमारे जीवन में अपने कार्यों को केवल भौतिक लाभ तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें समाज और आत्मा का कल्याण से जोड़े। जो भी हमें नॉलेज मिला है या कुछ भी मिला है, हम अपने समाज कल्याण के लिए भी उसको उपयोग करना चाहिए, अपने आप में ही नहीं रखना चाहिए। तो आध्यात्मिकता के लाभ क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और चिंता को कम करता है आध्यात्मिक, और हमारे हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जितना हम मन को शांत रखते हैं, हमारा हृदय भी, उसका जो आरोग्य है वो भी बढ़ता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। संबंधों को सुधारता है, सहानुभूति और करुणा का विकास करता है। मतलब आपके संबंधों में भी बहुत सुधार, जितना आप शांत रहते हैं, आप लोग आपसे प्यार करने लगते हैं, दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित होने लगता है। आत्म जागरूकता हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। समाज सेवा में भी हमें प्रेरित करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति समाज के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। तो दैनिक जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। ध्यान, प्रार्थना, योग, सेवा और प्रकृति से जुड़ावा जैसे प्रकृति से जुड़ावा जैसे सरल अभ्यासों का अपनाकर हम अपने जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर सकते हैं। सो अपने लोगों को या अपने छात्रों को यह समझाए कि आध्यात्मिकता कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसे छोटे छोटे कदमों में अपने जीवन में उतारा जा सकता है। अगर हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो हमारे जीवन अधिक सुखद, समृद्ध और अर्थपूर्ण बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, सभी को धन्यवाद इतनी शांति से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। ज्योति जी, आप बात करिए ना कुछ। नमस्कार। आप बात करिए ना कुछ भी क्या बताइए। बात कर, हाँ क्या बताऊं? कुछ आप भी बोलो ना, आप मुझे कुछ भी आता बोल। होगा तो मैं बता दूंगी। आप वो बता रहे थे यहाँ तक तो अपना जो मज्जा रज्जु है, यहाँ तक तो सीढ़ी है, लेकिन यहाँ हाँ, से डायरेक्ट यहाँ तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। नहीं ये मेरू मज्जा से फिर इधर आने का आज्ञा चक्र पे रास्ता है, हाँ हाँ। लेकिन ये आज्ञा चक्र पे से सहस्त्र चक्र पे छलांग लगानी पड़ती है।
बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये गगन गुफा है, हाँ, ये पूरी गगन गुफा है, तो यहाँ उसमें पे हम घूमने का है, वहां पहुंचना है। ये हमसे होगा क्या? होगा ही ना, हमसे ही होगा। हाँ, हाँ, जो जिसने भी वो गगन गुफा तक पहुंचे वो अपने जैसे ही तो थे। हाँ, हाँ, होगा ही ना। जैसी चाहत होती है वैसी राह मिल जाती है। हरकत में बरकत करना है। तो कैसे हो लगा जाता आज है। का सेशन? हाँ, कैसे लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया, आध्यात्मिकता बहुत का, बढ़िया। दैनिक क्योंकि जीवन में आध्यात्मिक आध्यात्मिक, अभ्यास। देखो गीता मैम हाँ कहाँ गए? हाँ, इधर ही हूँ। आध्यात्मिक, जिस घर में आध्यात्मिकता होती है ना वहाँ सासू बहू बेटी और माँ की तरह रहती है। ननंद भौजाई जो है वो दोनों सखिया या दोनों बहनों की तरह रहती है। झगड़ा वहां होता ही नहीं है। मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि जब पढ़ाई में भी ये आध्यात्मिक का एक सब्जेक्ट डाल देना चाहिए। हाँ, स्कूल में जरूर, कि पढ़ाई में जीवन, होना चाहिए। स्पिरिचुअल स्कूल में में। एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए आज के लिए हाँ, बच्चों कि के। जीवन कैसे हाँ, जीना है, सबके साथ कैसे तालमेल करना है, कैसा व्यवहार करना है, हमको नहीं पसंद लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार कैसे करते हैं, वो सब ये आध्यात्मिकता में ही मिलेगा। बराबर, स्कूल में तो चाहिए, सच में चाहिए। स्कूल में चाहिए, और स्कूल में नहीं होवे तो हमारे जैसे कोई एक मिल जावे तो फिर घर घर जाके सुधार करना पड़ेगा, ध्यान देके, ज्ञान देके, कि जो मेंटल वो लोग का जिस रूढ़ि अनुसार चलता है, पुरानी रूढ़ि अनुसार, तो उसमें थोड़ा सुधार लाने का है। हम्म, और होता है, जो आध्यात्मिक घर होता है ना वहाँ झगड़ा कम होता है, वहाँ झगड़ा नहीं होता है, बहुत शांति बनी रहती है। बराबर। काम में भी समझौता हो जाता है कि ये काम तू कर ले, ये काम मैं कर लूं, काम का भी कोई झगड़ा नहीं है, सासू बहू के बीच में बहुत मिलजुल के रहते हैं। वही होना तो, ही चाहिए ऐसा। एक घर में सभी को करना चाहिए। एक करते हैं हाँ, और दूसरे नहीं करते और तो उसका तालमेल अलग जैसे होता है। हमको जैसे ज्ञान मिला है तो 2-3 लेडीज तो घर घर जाके भी ये प्रचार कर सकती है वही तो कि ध्यान सेवा में है ना। हाँ, ध्यान में बैठो, ध्यान सुनो। ध्यान सुनेंगे तब भी ध्यान में बैठेंगे, और ध्यान में तब भी वो लोग को मजा आएगा, कि ये तो अच्छी बात है। मैंने तो अच्छा, मेरे क्लास वाले को बोल दिया कि कंपलसरी 10 मिनट ध्यान लगाओ रात को, सब काम निपटा करके एक ही जगह पे एक ही आसन पे रोज एक ही टाइम पे 10 मिनट सिर्फ ध्यान लगाओ, मेरे लिए लगाओ। सब नहीं लोग आधे बैठते हैं। घंटे तो इसके लिए रखना एक चाहिए बहन, 24 घंटों में, आध्यात्मिक के लिए, हाँ, ध्यान ये के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि लेडीज की बुद्धि पक्की पानी पे है। इसीलिए सब लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं, मानते हैं कि लेडीज की बुद्धि नहीं है, क्योंकि लेडीज अपना सोचती नहीं है। हर दिल काम से करती सोचती है, है। पति का करती है, सच सास है। का करती है, ससुर का करती है, पूरा घर ठीक करती है, और सब अपने आप काम को करती ठीक है, करने में लेकिन लगती है बाद में। हाँ, लेकिन खुद के ऊपर 10 मिनट नहीं निकालती है। निकालना चाहिए ना, इतना तो हमारा हक बनता है ना कि हमको भाई 10-15 मिनट दे दो, रूम में अकेले बंद हो जाने का, बैठ मैडम जाने का जबरदस्ती। मैडम एक क्वेश्चन। शुरुआत में हंगामा होगा, बाद में तो वो लोग भी बैठने लगेंगे। हेलो कि ये इतनी सुधर गई है तो कुछ ना कुछ तो है ही। उनको अच्छा, कुछ बोलना है शायद। हेलो मैडम, हाँ रमेश बोलिए। मैडम ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है? उसमें तो सब रिकॉर्ड पड़ी रहती है, वो खुद ही ध्यान में एक्टिव हो ही जाता है। वो तो उसी को तो हमेशा एक्टिव रहता है। नहीं सर, वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता सर, क्योंकि तो कॉन्शियस कौन माइंड, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सर, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं या कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं? मैं सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं जी। छोटा दिमाग, और एक होता है बड़ा दिमाग, ठीक है ना? और जो जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर हजारों तरह की प्रॉब्लम्स है, हजारों तरह के प्रॉब्लम, लेकिन जो उनका सोल्यूशन है वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर छुपा हुआ है, और वो कभी एक्टिवेट होता ही नहीं है। धीरे 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 होगा जब हमारा, वो रात को हम सो जाते हैं ना तब सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है।
तो उसमें डिसीजन लेने की पावर तो नहीं मिलती ना हमें। ध्यान में भी सबकॉन्शियस माइंड में आप जा सकते हो, संकल्प डाल सकते हो। वो आपकी सारी बात ठीक है, पर उसमें डिसीजन लेने की पावर नहीं होती हमारे कई पास। बुद्धेर नहीं है। वो साइलेंट होता है, वो साइलेंट होता है, वो एज ए नेचर। नहीं, एज ए नेचर तो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसको भी एक्टिवेट कैसे किया जाए? अगर वो साइलेंट है तो आप ना आप ना उसी एक लुइस ए हेल की किताब है, 21 दिन में अपने आप को कैसे हील करें, हाँ, ठीक है ना, वो आप पढ़िए प्लीज। लूज हिल, लुइस ए हेल की, है ना, लूज, ठीक है सर, है ठीक ना, है, थैंक। उसकी 21 दिन में अपने आप को अब हील करने के तरीके, कैसे हील करें 21 दिन में, है ना, वो पढ़िए आप, है ना। तो हम्म उसमें जो ना, जो हम मतलब कहना चाहिए एफर्मेशन जो करते हैं, हम्म, एफर्मेशन के जरिए ही एक्टिव होता है। जैसे अच्छा, कि जैसे कि हमने पढ़ा ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, मंत्र पढ़ा है ना, कोई सा भी रेडियन, मंत्र पढ़ा, तो वो मंत्र कोई मंत्र नहीं होता है, वो संस्कृत में होता है, केवल होती वो एफर्मेशन ही है। अच्छा, हमें लगता है कि हम उसका अर्थ समझते नहीं है, जानते नहीं है, बस केवल हम हम्म केवल ये समझते हैं कि ये मंत्र है, बहुत पावरफुल है, लेकिन नॉट ए पावरफुल, वो केवल संस्कृत का मतलब जो है भाषा है, उसका भी हिंदी व्याख्या करेंगे तो सरलता ही आती है। तो जब हम उसको मंत्र को बार 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 पढ़ते हैं, तो वो हम्म हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस मंत्र को समझने लगता है और उस पर काम करने लगता है ना। तो वही है एफर्मेशन, सारे मंत्र एफर्मेशन ही हैं। आप किसी बात को 3 बार बोलते हैं, हम्म जब हम किसी बात को 3 बार बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करता है, एक बार में नहीं करता है। तो कोई भी हम्म बात जब हम 3 बार बोलेंगे अपने लिए, तो वो माइंड में एक्टिव हो जाती है, वो माइंड एक्टिव हो जाता है उस बात को स्वीकार करने के लिए, और प्रकृति से परमानेंट जुड़ा हुआ होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। फिर वो आगे वही, उस प्रकृति को जाता है, यानी कि एज ए नेचर, एज ए गॉड, एज ए निरंकार, है ना, और फिर हमारे वो उस दिशा में शरीर काम करता है। जैसे कि हम कहें कि हम एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है ना, तो एक बार में कहने से नहीं होगा, ये हम 3 बार कहेंगे तो मैसेज जाना शुरू होता है, 3 बार कहेंगे, दिन में 5 बार कहेंगे, इस तरीके से वो मैसेज जाता है। तो वो हमारा माइंड आध्यात्मिक उन्नति की तरह से काम करने लगता है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत काम धन्यवाद सर। तुझे तुझ्या हात आहे तुझे सगळे काम करत जा म्हणजे बरोबर हे हो ना ब्रह्म कुमार जी के वीडियो फक्त देखिए आप, नाही वो करायचं. राग वो लय इन्फॉर्मेशन चुकीचं आहे. के बहुत तुझे बढ़िया वीडियो राग है करतो सबकॉन्शियस राग माइंड के। तुझा लय राग येतो कशासाठी राग करायचं आप ज्योति मैम, म्यूट कीजिए। कौन मी करते का राग पूर्वा, पूर्वा प्लीज म्यूट हाँ कीजिए अपना। सॉरी सॉरी तो हम ध्यान शुरू करें। हाँ, तभी अपने आप अपनी जगह पर, जो भी आपको अच्छा लगे उस जगह पे आ जाइए और चश्मे निकालिए। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है एक, मैं बात कर सकती हूँ थोड़ी देर 5 मिनट के लिए? हाँ हाँ बोलिए। मैम हम ये ध्यान कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं? ध्यान क्यों? ज्ञान है। एक्चुअली मैम 2 दिन पहले सूर्या जी थे यहाँ पे, वो बहुत ध्यान की बातें बता रहे थे, तो ये ज्योति मैम उनको बोलने नहीं दे रहे थे, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रहे थे, मैम उनको अपना बोलने बोलने नहीं दे रहे थे। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि फिर उनको टाइम क्यों नहीं दिया गया? कहते तो हम यही है यहाँ पे कि सब मास्टर हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम ज्योति लेकिन मैम उसका, आप ना, मैम आप एक हाँ, बार क्लास अपना पर्टिकुलर टाइम लेके ये सब बताइए, जो भी आप योगा के बारे में बोलना चाहते नहीं हैं। नहीं, वो तो बात नहीं है, वो अलग बोल रहे हैं। वो अपना ध्यान के बारे में बता रहे थे ना कि ऐसे ध्यान होता है, ऐसे हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, हमारी वो जो वो स्पिरिट वो है वो वो। जो भैया था वही ने? हाँ जी, कौन बोल रहे थे, ऐसे बता रहे थे? सूर्या जी, सूर्या जी। हाँ, वो सूर्या जी, रात तो को 10:30 उसका तो बज गए कॉन्सेप्ट थे। ही अलग था हमारे से। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो हाँ, ध्यान के बारे में बोल रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ना नहीं, मैम ज्ञान वो। के बारे में नहीं था उनका, वो बोले वो मेरी मदर मर गई, वो सब सारी सिद्धि मुझे दे गई, मैं तो हमारे 4 नहीं नहीं बहनों मैम, ने। उन्होंने बोला था मेरे मदर मेडिटेशंस करते थे, तो उनकी डेथ के बाद मुझे हुआ कि मैं भी मेडिटेशंस करूँ, तो मैं ऐसे एक्टिवेट हुए मेरे चक्रा, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे ना। लेकिन वो खुद की प्रशंसा करता था, अपनी बात ही नहीं सुनता था कोई।
तो लेकिन मैम अब वो उसकी 2 दिन से कहानी आ में भी नहीं रहे, लगा तो रहा मुझे तो था। यही लग रहा था कि जो फिर भी मैं तो अगर चली अपना गई छोड़ एक्सपीरियंस के। शेयर करना चाहता है तो उसको हमें टाइम देना चाहिए। देखो फिर टाइम नहीं दे रही उसने बात मैम बात थी वो ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? हाँ आप जी। जो एक टॉपिक पे बात चल रही है उस पे आप इररिलेवेंट बात आई करोगे तो एग्री वो तो सर, गलत आई है ना। एग्री। मैं ये कह रही हूँ कि हम डेली बात करते हैं ना कि कल ये मास्टर होंगे, दूसरे मास्टर होंगे या हाँ ज्योति ठीक। मैम होंगे, कोई और होगा, तो हम उनको भी तो 1 दिन या आधा घंटा तो दे ही सकते थे ना कि ठीक है बेटे हम आपको उसमें लेकिन कोई उसने योगा वाली आधा बात ही घंटा नहीं नहीं, थी 1 ना, घंटा योगा की निकाल बात दिया। थी ना मेडिटेशन की कोई बात थी ना, तो हाँ वो जी। योगा वो अपने टीचर है। ध्यान की बात कर नहीं रहे नहीं, थे मैं बड़ा आत्मा क्लियर की। बता रहा हूँ। उससे 1 दिन पहले जब ज्योति मैम ने क्लास ली थी, सारे ठीक है, चक्र हम ध्यान एक्टिवेशन शुरू के बारे करें, में अभी बता। टाइम हो रहा है। ठीक है मैम, मैं बाद में बात कर लेती हूँ, कर लो। 1 घंटे में आधा घंटा मतलब मुझे स्पीकर यही होता होता है है। कि बहस कम हो, लेकिन ये बहस करे थे ना, तो मुझे ये कि पर्टिकुलर 1 दिन उनको दे देते कि आप बोल लो। अब वो आ नहीं रहे शायद 2 दिन से, तो बस हम सुन के उनको ये भी कह सकते थे या सब कुछ कर सकते थे। नहीं, फ्राइडे और सैटरडे एक ही 2 दिन होता है अपने जो भी विचार है व्यक्त हाँ करने जी। का। दूसरे दिन नहीं होता है, सिर्फ फ्राइडे और संडे सैटरडे था, दो उस दिन दिन है। संडे था, संडे वाले दिन। हाँ, उनको संडे दिन तो एक दिन प्रॉब्लम दे नहीं है, दीजिए बोल ना सकते उनको हैं भी। संडे दिन। संडे के हाँ दिन जी। आप बोल सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं। संडे के उनको दिन दे ग्रुप से दीजिए हटा उनको। दिया है अब, क्या मैंने उनसे ध्यान मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन अब उनको कोई कांटेक्ट नहीं है उनका, वो यहाँ पे है भी नहीं। आपका उनका नंबर होगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप ग्रुप में मेरे पास उनका नहीं है नंबर मैम, मिलेगा। ग्रुप में ही होगा, ग्रुप में डालने को कहा था ना, उन्होंने कहा था कि मैं दे दूंगा। वो आते ही नहीं है अब, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। मैम मैम ध्यान आप शुरू कराइए म्यूट हो। प्लीज। आवाज नहीं आ रही ज्योति मैम की कोई भी। म्यूट है शायद उनकी तरफ से ना। हाँ जी, मैम हाँ जी। म्यूट हो। कल भी वो आए थे भैया और उसने मैसेज किया। आवाज नहीं आ रही मैम मैम म्यूट आपकी। हो गए आप, ज्योति मैम म्यूट हो गए। म्यूट हो रहे हो आप। वो कल भी आए थे और चैट में लिखा था कि क्यों आज आपको लेट नहीं हो रहा है, आधा घंटा ऊपर हो गया है। ऐसा कल मैं, भी उस भैया ने लिखा था। मैंने नहीं भैया, देखा। हाँ मैंने पढ़ा था। बोले 10 मेरे मिनट से हस्बैंड ने ज्यादा। लिखा था, वो मेरे हस्बैंड ने, अच्छा। मेरे हस्बैंड तो ने लिखा था लेकिन वो। कोई सीनियर सीनियर मास्टर आते हैं तो वो तो टाइम लेंगे ही ने। कल सीनियर बट आपने मास्टर उस आए दिन थे। बोला था ना कि 10:15 से ऊपर जाएगी नहीं। मतलब वो मुझे तो यही लगता है, कभी कभी रंगनाथ मास्टर ने कुछ बोला कहते था। हैं, कभी कुछ कहते हैं, एक चीज लेके नहीं चलते। रंगनाथ मास्टर। कृपया ध्यान अवस्था में आ जाइए। अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए। सिद्धासन में बैठ जाइए। चश्मा है तो निकाल लीजिए। कुर्सी पर बैठे हैं तो लेग क्रॉस करें और हाथ ऐसा क्रॉस करके, हाथों में हाथ डाल के अपने थाई पर रख के बैठ सकते हैं। धीरे से आंखें बंद करें। आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके शोल्डर स्ट्रेट होना चाहिए और आपके सर आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट कीजिए। गर्दन को भी स्ट्रेट कीजिए। धीरे से आंखें बंद करें। एक गहरी और लंबी सांस लें। 3 बार गहरी सांस लें।
आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की प्रेक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यानी बन जावे। सांस को
जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाने ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है। परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं। परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर है, क्योंकि सब प्राणी भगवान, सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाना, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ध्यानिया बन जावे। सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले लेवे, ध्यानी बन जावे, सांस को अपनावे। हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार, श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ध्यानी बन जावे, ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। लास्ट 10 सेकंड दोस्तों। सभी अपनी चेतना में लौट आए धीरे धीरे, पैरों को हिलाते हुए और हाथों की उंगली को खोलते हुए। लास्ट 5 सेकंड। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों आंखें पे रख लीजिए। गीता जी म्यूजिक ऑफ कर दीजिए। और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौट आए दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। और दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी दोनों सुंदर आंखों को खोलते हुए और हथेलियों को निहारते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहिए तो ध्यान का अनुभव शेयर कर सकते हैं।
थैंक यू दोस्तों, इतना सुंदर ध्यान करने के लिए और इतनी शांति बनाए रखने के लिए। मैम क्या पहने आप? अलग लग रहे हैं आज। ये मैंने आई वो पिरामिड पहना है, हैं? आई पिरामिड पहने हुए। अच्छा। हेलो यस मास्टर बोलिए। ये कहाँ पे मैम, मिला? आज ये ना करवाया था गीता मैम ने, उसके ना फर्स्ट 3 पॉइंट मेरे को थोड़ा सा रिपीट करवाने थे। जी मैम बोलिए ना, सवाल कीजिए अपना। गीता जी कौन से 3 पॉइंट्स? मैम, जैसे आज आप बता रहे थे ना, 4th पॉइंट तो मैंने लिखा था कि 3 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। उसके पहले वाले 3 एक बार बता देंगे आप? 1 2 3 4 बोल दीजिए। वैसे मास्टर लिखना है तो आप कल की रिकॉर्डिंग जो आएगी उससे भी लिख ओ सकते हो। हाँ, मैम, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी पता मिल नहीं। जाएगा आपको। मैम, रिकॉर्डिंग आती नहीं कहीं पे, मुझे कभी मिली नहीं। नहीं, ग्रुप पे रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, आती है। आज मैंने भेजा है। हमारा 2 ग्रुप है। मैम, मैं एक में तो हूँ, उसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं आती। तो मैं एक ग्रुप ए में आता है, बाद में मैं ग्रुप 2 में भी भेजती हूँ। हम्म अच्छा अभी तक लगा, तो मैम मेडिटेशन आई नहीं। सुनकर अच्छा लगा। चलो मैम, आप अपना पर्सनल नंबर छोड़ दीजिए, हाई कर दीजिए मुझे, तो मैं आपको ठीक पर्सनल नंबर पे भेज दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, कौन मुझे से दूसरे पॉइंट पे ग्रुप आपको में भी समझ जोड़ नहीं आया? लेना। जी मैम बिल्कुल। थैंक यू मैम। यस गीता जी। कौन से पॉइंट के बारे में पूछ रहे थे मैं? फर्स्ट मैम, सेकंड थर्ड। 1 2 3 4 हाँ जी मैम। पहला वाला ध्यान था और प्रार्थना और मंत्र, तीसरा योग और प्राणायाम था। इसके बारे में डिटेल्स। पूर्वा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी जी जी। मैम, एक बार फर्स्ट वाला बोलना दोबारा, बाकी 2 लिख लिए। जी, फर्स्ट वाला पॉइंट मैम। फर्स्ट वाला ध्यान है। ठीक है मैम, थैंक यू। और एक मैम बात और बताना चाहूंगी कि आज इतने दिनों बाद फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान लगा है। इतने दिन हो गए, वेरी फर्स्ट डे से कर रही हूँ मैं। आज जाके मेरा ध्यान थोड़ा लगा है, पहली बार इतना। मतलब नहीं तो हर टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, आज पहली बार लग रहा था कि उठना नहीं है, बस बैठे रहो बैठे रहो। आज फर्स्ट टाइम था, आज का बहुत अच्छा टाइम लगा। जी के आवाज में था ना, पत्री जी गुरु जी के आवाज में था। नहीं, फिर इतने टाइम से जो आप पहले बंधनों में जो बंधे थे, जो आपके कर्माज थे, धीरे धीरे जब रिलीज होते हैं तो आप फिर अंदर जाने लगते हो मैम। मैं हर बार सोचती थी मास्टर की, पता नहीं आप लोग सभी लोग इतना मतलब कह लेते हो कि जैसे पैर हिलाओ, अब हाथ हिलाओ, मेरे तो पहले से हिल रहे होते थे कभी हो जाते ही नहीं थे। आज मुझे लग रहा था कि सच में मुझे हिलाने पड़ रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम जाके लगा है इतने दिनों बाद, पर अच्छा लगा आज बहुत मुझे। थैंक यू। चलो मैम वेलकम, बहुत सुंदर। जो आपका मतलब शुरुआत होती है धीरे धीरे ही होती है। जब नए साधक आते हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है कि हमारे पास्ट कर्माज होते हैं उन्हें भी रिलीज करना होता है, जो अंदर बॉडी के अंदर जो जमा बैठे होते हैं। तो जब वो क्लीन होने लगते हैं उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आने लगते हैं और ध्यान का पता लगने लगता है कि ध्यान लग रहा है। ध्यान तो पहले दिन से ही लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं लगता। जब आपने संकल्प किया कि मुझे, जब मैं ध्यान करने के लिए रेडी हूँ और मुझे ध्यान करना है, तो ही आपका ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है। वो दूसरी बात है कि आपको पता लगता है या नहीं लगता है। अब जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जो एक विश्व शक्ति होती है वो भी हमें आगे अपना हाथ देती है ना, जी मैम। जो कॉस्मिक एनर्जी होती है। जब उसको हम ग्रहण करने के लिए अपने, वो कहते हैं ना, दरवाजे खोल देंगे, बंद दरवाजों को हमने खोल दिया तो वो कुछ तो किरणें आएंगी ना वहाँ पे, और कुछ जी नहीं जी आएंगी। जी जी बिल्कुल, पहले भी मैं करती थी कई बार ध्यान, जैसे 3 दिन करके छूट जाता था। इस बार पहली बार आराम से हो रहा है और इतना मजा आ रहा है मुझे करने में, बहुत ज्यादा। अब कुछ भी होता है ना, तब भी देखती रहती हूँ, 9 बजेंगे बैठूंगी आराम से, उसके बाद चाहे कोई काम पड़ा है छोड़ दो सब, फिर नहीं देखिए, उठती ये जो आपका 1 घंटा है ना मैम, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आपके लिए है। जो जी आप मैम। पूरे पूरे 23 आवर्स जो देते हैं वो परिवार को देने हैं,
और पत्री जी का जो कहना है वो ये है कि पत्री परिवार को रहने के बीच में रहते रहते उनकी पालना करते करते जो अपने कर्तव्य परिवार के प्रति वो भी निभाने हैं और अपने लिए जो टाइम निकाल पाते हो वो टाइम सिर्फ और सिर्फ अपना है। सिर्फ जो आपकी जमा पूंजी होगी वो बैंक बैलेंस नहीं होगा, यही आपका बैंक बैलेंस होगा। जी जी जी। जब वो थैंक यू कहते हैं ना कि मास्टर्स। गौतम बुद्धा ने एक दिन बोला कि जब मैं भीतर गया, जब अपने भीतर गया तो मैं भी तर गया। हम्म। तो जब तक तुम भीतर जाने की कोशिश करोगे नहीं, दरवाजे खोलोगे नहीं, तो कैसे बाहर निकलो, कैसे वो पार पाओगे? सही है मास्टर। करने के लिए बहुत भीतर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आज तो, मतलब ना, जैसे हम कहीं ना कि बहुत दिल खुश है, इतना आनंद है ना, बहुत ज्यादा कि मैं थोड़ी बता देर ही नहीं अपना सकती। थोड़ी देर मिरर के आगे खड़े होके डांस कर लो। ठीक है मास्टर, थैंक यू ये भी थैंक यू। मतलब अभी देखिए 3 ये भी दिन आप ध्यान का एक करते हैं पार्ट ना, है। बीच में छोड़ना नहीं है, 40 दिनों तक लगातार करना है नहीं, उसको। मैं पूरा 1 साल ही करूंगी, जितनी देर तक चलेगा ये करना ही है, चाहे कुछ भी नहीं, हो। ये देखिए अंजलि जी, आप ये जो डांस है ना, जो आपके क्या कहते हैं कि जैसे बचपन में कोई चीज हमसे छूट जाती है कि जी किसी भी किन्हीं कारणवश भी, जो मान लो ज्यादा नाच कूद करता बच्चा तो पेरेंट्स कहते हैं बैठो आराम से, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, बजाना नहीं है। तो वो जी चीजें कहीं ना कहीं हमारे भीतर ना रुकी पड़ी होती है, उन्हें भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जी और बिल्कुल। जितना उन्माद आपको, जितना आपको उत्साह आ रहा है वो अपना बाहर जाहिर करो, अपने आप को पूरी उड़ान भरने दो। सही है, पहले तो हमारे टाइम में तो ऐसे ही होता था कि ज्यादा हिलो नहीं, इधर नहीं जाओ, बैठे रहो, हाँ, तो तो बड़ा शांत सा वो होता सब था। हमारे जो होते हैं ना, जो मतलब उन्होंने तो हमारा बेटर सोच के ही ये सब किया था। नहीं, वैसे अच्छा था, क्योंकि अगर हमें वो नहीं ऐसा करते तो हम शायद भटक भी जाते। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज हमारे कोने में किसी में दबी पड़ी है कि वहां पे हमें रोक दिया गया था, उसी पर को अभी बाहर हम फ्री हैं, पर अभी हम वो फ्री हैं, अभी कोई नहीं रोकने वाला। तो वही अभी करना है, जी जी जी। जो अपनी हॉबीज है ठीक। उनसे बाहर निकालिए। ठीक है, थैंक यू मास्टर, ग्रेटफुल टू यू। या वेलकम मैम। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? ना 2 3 4 क्या था गीता मैम? मैम आप जो लगाया आंख का पिरामिड ना? जी मैम। हाँ हाँ। मुझे भी लेना था पिरामिड, आपको भी और जो पहनना है? अभी आप ए दिल्ली आ जाइए मैम, मैं आपको दिल्ली में दे दूंगी। मैंने वैसे रंगनाथ सर को बोला है कि आप ये पिरामिड जो है, जिसको पिरामिड हाँ चाहिए उनको पिरामिड भिजवाने की देखिए, कोई भी तरकीब ढूंढिए। क्योंकि हम हाँ जो जब हमारे ध्यानी हमसे डिमांड करेंगे तो हमें उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी ना। मान लो हाँ ऑनलाइन हाँ तो उन्हें बाहर से भी खरीदना होगा, कहीं से भी आप भी भेजोगे तो ऑनलाइन आप भी भेजो, पैसा लोगे, जो भी कहीं हाँ से भी लेगा, लेकिन एक वो होगा ना कि भाई ये परफेक्ट है। हाँ, वो इसलिए हम ऐसे ऑनलाइन में देखा था लेकिन लिया हाँ, नहीं मैं। लेकिन मैंने फिर वहां पे, मैं अभी करताल जब गई थी तो वहां पे मैंने देखा था और ध्यान करके भी देखा, पिरामिड हाँ जो जो उन्होंने जो गुरुजी बता रहे थे, तो ये हाँ पिरामिड हैं जो, तो बहुत ज्यादा पावरफुल ध्यान था मैम, एकदम से बरस रही होती थी, समझ लो कॉस्मिक एनर्जी। और बैठो हाँ तो एकदम सिर में जैसे बौछार आनी शुरू हो गई, जैसे हम एक हाँ वो कहते हैं ना कि बहुत बड़े झरने के नीचे बैठे हैं और पानी झर 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 गिर रहा है, इस टाइप से। हम्म। और तो बोले सबका होगा सबका सार ऑर्डर को लेके मंगवा लो। ले। जी। हाँ हाँ हम्म। और ज्योति और जी आप हम। पिरामिड कैप भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो और पिरामिड अब के बाद और रूम में वो वाला वो दोनों चाहिए मुझे। मुझे भी चाहिए कैप और चश्मा पिरामिड का। देखिए पिरामिड चश्मे से ना बहुत, जैसे कई बार हमारी आईज में से वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा हम स्क्रीन के टच में रहते हैं तो आईज में से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये हाँ सब बेनिफिट इसके हैं, रात को नींद नहीं आ रही है तो लगा के सो जाओ, नींद आ जाएगी कब पता भी नहीं लगेगा, आप अच्छे सपने जल्दी आएंगे। जल्दी जल्दी ऑर्डर लेके भेजवा दो। जी 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 जी। आपने वो बुक का भी बोला था कि मेरे पास है बुक, वो वो बुक मेरे भी पास भेज दिल्ली वाले देना। के, तो देखिए मास्टर दिल्ली वालों के लिए आत्मा मैं की यात्रा। हाँ वो मेरे पास बुक रखी हुई है। हाँ तो वो भी मुझे चाहिए। वो जो श्रीनिवास सर ने बोला था ना, आप एड्रेस भेजो, वो डायरेक्ट भेजेंगे यहाँ पे दिल्ली के लिए, वो बोला कि तो दिल्ली वालों एड्रेस को किसको भेजना है? श्रीनिवास सर को ही बोलना भेजना है।
अच्छा, लेकिन ये सब में सब साथ में आ जाए ना, बुक आ जावे, ये चश्मा आ जावे, हाँ फिर हाँ पिरामिड कैप आ जावे, सब एक ही कुरियर में आ जावे तो अच्छा है ना। हाँ, ये बात तो आपने सही बोली है। हाँ, चलो ट्राई करते हैं ये सब। तो मैं आपको घर का एड्रेस कल भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, जी जी ठीक है, बिल्कुल। फिर आपको जैसा लगे वैसा, ठीक लगे वैसा करना। जी मास्टर। हम्म। यस कल्पेश जी, और कुछ कहना आपकी चाहेंगे और कुछ तबीयत मास्टर? कैसी है? अभी ठीक है, थोड़ा बेटर है पहले से। अच्छा, हम्म। बुखार आया था? हाँ, बस ऐसे ही था कि ज्यादा ठंड में घूम लिए। हाँ, जब इसीलिए। घूमने जाते हैं ना, वृंदावन गई थी तो वहां पे जब उत्साह होता है, तो रात को हम गुरु जी के दर्शन के लिए 1:30 बजे से रात को बाहर बैठे थे, और वो हाँ, ठंड सर्दी पकड़ गया। फिर उसके बाद अच्छा। परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया सुबह 3 बजे से। तो रात भर बाहर रहे, और फोग भी बहुत ज्यादा थी। हाँ, तो ठंडी हवा लग गई। हाँ, तो वही 2-3 दिन उसने ही पकड़ लिया। अभी भी सिर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, आंखों से पानी झरझर बह रहा था। हम्म। वृंदावन का वो गुरुजी जो येलो वाला ड्रेस लगाता है वो ना? हाँ, वही हमारे प्रेमानंद जी गुरुदेव है। महाराज, हाँ हाँ वही, प्रेमानंद जी महाराज ने। हाँ जी हाँ जी, वही मेरे गुरुदेव है। हाँ हाँ हाँ, हम्म हाँ। पूरा यहाँ भी येलो लगाता है जे ना? हाँ, हाँ। हाँ। हाँ हाँ। वो वीडियो तो देखना है। आप उनकी वीडियो वो जो सत्संग डेली का सुना करो। यस मास्टर, हाँ हाँ। किसी और का कोई सवाल है क्या? बोलिए, कुछ किसी को पूछना है? मैम ध्यानी मैम बहुत लेट से ज्वाइन करते हैं मैम, जरा 10-15 मिनट पहले ज्वाइन करें ना, तो कुछ वार्तालाप हो जाए, किसी को कुछ बोलना हाँ, है, यही थोड़ा आगे कुछ लेट भी से मैम। जो सर्दी बहुत हो गया, सभी को रजाई छोड़ने को मन ही नहीं होता है। ये सचिन जी, आप कई मैम दिनों बाद आ मैं रहे भी हैं। तो रजाई में हूँ, ये जो अन्नमय कोश है ये जरा ठीक नहीं है मैम आज, इसलिए रजाई में हूँ, पर वो तो अच्छा। सही ना चलो अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कार। कितने कई दिनों बाद आ रहे हैं आप, कई दिन से नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन क्लास ही चली गई। हाँ जी। इतनी तरफ की क्लासेस होते हैं 11-12 बजे तक। अच्छा, क्या करूं? मैं थोड़ा सा है, चलो लेकिन मैं चलो करता हूँ क्लास, क्लास पूरी वैसे ही करता हूँ। कभी ध्यान में, कभी आप नहीं होते, और कभी ध्यान पहले करा लेते हो। नहीं, अभी यही वीक थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि मैं वहाँ वृंदावन गई थी, वहां से सर्दी को साथ ले आई ना, तो इसीलिए। हाँ, मैं देख रहा था कि मैं पूछने वाला था हाँ, तो वही बता रहे ना, वहां से साथ ले आई उसको। मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ तो लेके जाना चाहिए वृंदावन से। हम्म चलो, फिर भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे हमारा ये ध्यान आगे की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, और बहुत अच्छे ध्यानी आ रहे, बहुत अच्छे मास्टर यहाँ पे आने वाले हैं, और आप उनका लाभ उठाइए, जितना मैक्सिमम लाभ उठाया जा सके। मैं कोशिश करता हूँ मैम कि जो रिकॉर्डिंग है उसमें देखने की कोशिश करता हूँ। रिकॉर्डिंग तो सुन लेते हैं। देखिए मास्टर, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए अभी जो हमारे पास जितने मास्टर जुड़े हुए हैं, उन सबकी एनर्जी हमारे पास जुड़ के और एक इकट्ठी बंच में आ रही है। एक बंदा अकेला लड़ेगा तो बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, और जब बंच में आपको मिल रहा है, तो थोड़ा करने से ज्यादा मिलेगा। ये तो है मैम, बहुत बेनिफिट है। हाँ, तो आप इसका वो कहते हैं ना, इतना मिरेकल्स इसमें होते हैं कि आपको ये पता नहीं लगता कि कुछ आ रहा है, लेकिन जब घटित हो जाते हैं ना, घटना घटती है, तो आपको बाद में पता लगता है कि ये चीज मेरे पास थी, वो कहाँ गई। यस मास्टर, फिर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, शुभ रात्रि। हाँ यस। कल ज्योति जी आप कुछ बताने वाले हैं? हाँ, ये विष्णु ग्रंथि के बारे में बताऊंगी, और अभी गले सबका खराब होता है ना, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम बताऊंगी। जी,
तो ठीक है, कल टाइम से थोड़ा जुड़ जाइएगा, सुबह में पहले आपका ही रखा जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ। ज्योति मैम, यस। हाँ हाँ आपको व्हाट्सएप में मैं कुछ मैसेज दूंगी, आप थोड़ा आंसर दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ अभी दूंगी। हाँ 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 ओके। ठीक है। ठीक है मास्टर, शुभ रात्रि, डिवाइन नाइट सभी को। शुभ रात्रि।